दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में वही पूरा एनालिसिस करके लाया हूँ। सारी चीज़ें आपके सामने धीरे धीरे आती जा रही हैं, नहीं आई हैं तो पूरा विश्लेषण करूँगा इस वीडियो में और बताऊँगा कि अभी मध्य प्रदेश में क्या क्या हो रहा है, आगे क्या होने वाला है। ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। एमपी पुलिस की बात हो, चाहे एमपी टेट वर्ग 3 की बात हो, या पिछले एग्ज़ाम्स की बात हो, या आने वाले एग्ज़ाम्स की बात हो, क्या हो रहा है, क्या होता आया है और आगे क्या होना चाहिए, इन सब की बात करने वाले हैं हम इस वीडियो में। क्योंकि मुद्दा गर्म है और गर्म ही इसको रखना है जब तक कोई मतलब सॉलिड कंक्लूजन निकल के नहीं आ जाता। क्योंकि अगले साल चुनाव हैं तो और बहुत कई सालों से ये चीज़ें चलती आ रही हैं। स्टूडेंट्स कितने परेशान हैं, कोई समझने वाला नहीं है इन चीज़ों को। नोटिफिकेशन कई सालों में आना, उसके बाद एग्ज़ाम होना, एग्ज़ाम कई महीनों तक चलना, और सबसे बड़ी बात, अगर पकड़ में आ गया तो घोटाला हुआ है और पकड़ में नहीं आया तो सब चीज़ें बहुत आसानी से हो जाती हैं। बहुत दुखद है, बहुत निंदनीय है ये जो चीज़ें हो रही हैं। री एग्ज़ाम हुआ, अभी आप देखेंगे 3 से 4 री एग्ज़ाम हुए दिसंबर के महीने में, क्योंकि वो चीज़ें पकड़ में आई। लोगों ने मतलब स्टूडेंट को कई काम करने पड़ते हैं, प्रिपरेशन करनी पड़ती है, एग्ज़ाम देना पड़ता है। एग्ज़ाम देने के बाद ये नज़र भी स्टूडेंट्स को ही रखनी पड़ती है कि कहीं पेपर लीक तो नहीं हो रहा, कहीं कोई संदिग्ध गतिविधि तो नहीं दिख रही। ये काम स्टूडेंट को खुद करना पड़ता है। बताइए मतलब जिम्मेदारी किनकी है, किन को ये काम करने चाहिए, लेकिन स्टूडेंट्स को क्या क्या काम करने पड़ते हैं। अभी ये जो वर्ग 3 का पेपर लीक मामला सामने आया है, ये स्टूडेंट ने किया है, ठीक है। और अभी जो री एग्ज़ाम हुए हैं उनमें भी स्टूडेंट्स ने ही आगे आके देखा था कि ग्वालियर के एक सेंटर से ही 10 में से 9 या 8 टॉपर निकले थे, तब जाके री एग्ज़ाम हुआ है। मतलब स्टूडेंट्स यार क्या क्या काम करेंगे, फिर इसकी उन सैलरी देने लगो। फिर आप उन्हें ये जांच अगर स्टूडेंट्स ही करें कि कौन सा एग्ज़ाम फेयर हुआ है, कौन से एग्ज़ाम में फर्जीवाड़ा हुआ है, तो इसका आप पेमेंट दो। सबके सब पीईबी के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं गोदाम भर लेते हैं, लाखों करोड़ों रुपए कमा लेते हैं और अपना काम ईमानदारी से अच्छे तरीके से करते नहीं हैं। एमपी पुलिस एग्ज़ाम के टाइम पर आप सबको पता होगा ये चल रहा था कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। सबसे बड़ा रीज़न था कोरोना। उसके बाद दूसरा जो रीज़न था, बताया भी गया था आपको, मैंने भी बताया था और भी एक दो बड़े चैनल हैं उनने भी बताया था कि आपका एग्ज़ाम ना होने की एक वजह ये भी हो सकती है कि पीईबी के पास बैकअप के लिए कोई दूसरी कंपनी नहीं है। ऐसे में अगर पेपर लीक होने का मामला सामने आता है तो कोई दूसरी कंपनी नहीं है जो इंस्टेंट एग्ज़ाम आपका करा सके। वही हुआ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि एमपी पुलिस के एग्ज़ाम के पहले 3-4 एग्ज़ाम में घोटाला हुआ, धांधली हुई, तो उनका री एग्ज़ाम हुआ। एमपी पुलिस एग्ज़ाम हुआ, स्टूडेंट्स अवेयर नहीं थे क्योंकि कोविड बहुत फैल रहा था, कोरोना बहुत फैल रहा था। जितने फॉर्म भरे थे उसकी आधी संख्या में स्टूडेंट एग्ज़ाम देने गए, सबका ध्यान कोविड की तरफ था। जाहिर सी बात है कि एमपी पुलिस इतना बड़ा एग्ज़ाम है, इनफैक्ट सबसे बड़ा एग्ज़ाम है अभी रिसेंटली, इसमें भी घोटाला हुआ होगा। पकड़ में नहीं आया अलग बात है। अगर जो इंसान वर्ग 3 में या जो गिरोह है वर्ग 3 में एक्टिव है, क्या वो एमपी पुलिस में एक्टिव नहीं रहा होगा? अदर स्टेट के स्टूडेंट ओपन कैटेगरी से भर भर के जाते हैं मध्य प्रदेश के अंदर से। मध्य प्रदेश के अंदर यूआर ओपन अनरिजर्व कैटेगरी की सीटें अदर स्टेट के लेके जाते हैं। अभी एमपी टेट वर्ग 3 में जो खुलासा हुआ है, वो व्यक्ति जो पेपर दिखा रहा है, जिसने पेपर लीक किया है, वो इंसान धौलपुर राजस्थान का है। राजस्थान के स्टूडेंट वर्ग 1 और वर्ग 2 में भी चयनित हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी फर्जीवाड़े से लिप्त हैं, लेकिन अधिक से अधिक संख्या फर्जीवाड़े से ही भरी गई है। चाहे वर्ग 1 हो, वर्ग 2 हो, हर एग्ज़ाम पे सवाल उठेगा और उठना जायज़ भी है। सवाल नहीं, श्योरिटी होनी चाहिए। हम लोगों को संदेह नहीं है पीईबी के ऊपर कि हम लोग शक की बुनियाद पे बोल रहे हैं। हम कहते हैं कि बहुत निष्पक्ष जांच हो, पारदर्शिता के साथ जांच हो ना, तो कहते हैं कि एक मछली तालाब को गंदा कर देती है। पीईबी रूपी जो ये तालाब है ना, इसकी कई मछलियां गंदी हैं। एक मछली गंदी नहीं है, बल्कि ये कहा जाए कि सबकी सब मछली गंदी हैं। अधिकतम मछलियां गंदी हैं, तो भी ये कोई इसमें कोई मतलब बुरी बात नहीं है और किसी को परहेज नहीं है। हर कोई जानता है पीईबी की काली कारस्तानी जो करते हैं, ये काली करतूतें हैं, हर कोई जानता है। अगर बच्चों ने देख लिया एग्ज़ाम में चीटिंग हुई है, एग्ज़ाम में घोटाला हुआ है, तो ठीक है, जांच कराएंगे। जांच किससे कराते हैं? ये खुद जांच करते हैं, या उनसे जांच कराएंगे जो इनके फेवर में डिसीजन दें। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बताऊं, अगले साल है इलेक्शन। गवर्नमेंट वैकेंसी निकाल रही है। गवर्नमेंट की मंशा अच्छी है, निकालनी पड़ेंगी क्योंकि अगले साल एग्ज़ाम है। गवर्नमेंट लिप्त हो या ना हो, लेकिन गवर्नमेंट की ये बहुत बड़ी लापरवाही है कि मध्य प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी बड़ी भर्तियां हो रही हैं, सालों के बाद हो रही हैं। स्टूडेंट्स कितनी उम्मीदें लगाए बैठे हैं, सालों का इंतजार खत्म हो रहा है, किसी के पास आखिरी मौका है, कोई ओवर एज हो चुका है। मतलब पीईबी की गलतियों की सजा या पीईबी की गलतियों का हर्जाना आम स्टूडेंट्स को क्यों भुगतना पड़ता है? अभी आप देखिए एमपी पुलिस में जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो कितने डिप्रेशन में चले गए हैं।
वर्ग 3 में जिनने बहुत अच्छा स्कोर किया है और अब एग्ज़ाम कैंसिल होने की खबर सुन रहे हैं तो कितने डिप्रेशन में चले गए हैं। ये मतलब इतनी बड़ी सजा स्टूडेंट्स को क्यों मिल रही है, वो भी किसकी, मतलब करता कोई है भरता कोई है। पी भी कर रहा है और भर रहे हैं सारे स्टूडेंट्स, ये बताइए आप। तो क्या इसके लिए सबसे पहली बात तो एमपी पुलिस और वर्ग 3 की डेट्स 3 से 4 बार चेंज की गई। चेंज करने के बाद आपने कोविड इतनी मतलब कोरोना भयंकर फैल रहा था, उसके बावजूद आपने एग्ज़ाम कराया और एग्ज़ाम कराने के बाद इस तरीके से वाहियात हरकतें हो रही हैं कि अभी एग्ज़ाम कैंसिल कराने पड़ रहे हैं, रिजल्ट कैंसिल कराना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात मतलब कितना परेशान करते हो आप बच्चों को। एग्ज़ाम सेंटर पूछते हो बच्चों से कि आपको कौन सा चाहिए और देते अपनी मर्जी का हो। 4 जूते पड़ने चाहिए आपके ऊपर इस तरीके की हरकतों में। कोई उस शहर में रहता है जहां पर उसके यहाँ खुद सेंटर बनता है और आप उसको पटकते हो जाके 200-250 किलोमीटर दूर। एक क्या सच में यार आप लोगों से तमीज से इज्जत से बात करने लायक नहीं है। जिस तरीके से आप लोगों ने कृत्य किया है ना मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स के साथ, ये बहुत दुख देता है। मतलब मेरा डायरेक्ट कोई लेना देना है नहीं, मैं खुद अगर एग्ज़ाम दे रहा होता, मैं खुद अगर इतना परेशान हो रहा होता तो मैं अभी तक, मैं सच बता रहा हूँ, ये एग्ज़ाम साइड में रख देता। वो होता है ना कि शहीद हो जाना बेहतर है सबकी भलाई के लिए, तो कुछ ऐसा कर जाना बेहतर होता है। सबके लिए शहीद हो जाना बेहतर होता है, लेकिन कुछ ऐसा कर जाना बेहतर होता है कि आगे ये सारी चीज़ें होना बंद हो जाएं। सीधी उंगली से घी निकालने की कोशिश करेंगे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, शांतिपूर्वक आपके सामने हम बात रखने की कोशिश करेंगे। समझा के तो थक गए हैं क्योंकि समझ में आपके आता नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग में लगा है ढक्कन, खोपड़ी है आपकी बंद। ठीक है, हर एग्ज़ाम में वही हो रहा है, हर एग्ज़ाम में वही हो रहा है। चलो एक बार और कोशिश कर लेते हैं। अगर आप लोग सीधे तरीके से मान जाते हो, हमें दुख बहुत है इस बात का कि अगर एमपी टेट वर्ग 3 एग्ज़ाम पूरा का पूरा कैंसिल होता है तो ये बहुत दुखद है, बहुत ज़्यादा पीड़ादायक है। क्योंकि इतने कठिन पेपर के बावजूद बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, मेरे ग्रुप के भी ऐसे बहुत सारी मेंबर्स हैं, महिला मेंबर्स हैं, पुरुष मेंबर हैं, जिनने 127, 125, 123, 21, 24, 19, 20 स्कोर किया है। मैंने कम्युनिटी टैब में है, यूट्यूब चैनल के आप कम्युनिटी टैब में देख सकते हैं। एग्ज़ाम देकर आते थे, स्कोर बताते थे, मैं डालता था कम्युनिटी टैब में या स्टेटस में कि आज इनने इतना परफॉर्म किया, इनने इतना स्कोर किया, सेफ जोन में है। मैं सबका बताता था, SC ST OBC में बल्कि मैं कट ऑफ भी लाने वाला था, कट ऑफ का वीडियो भी लाने वाला था, लेकिन अब किसी का कोई मतलब नहीं रहा। ठीक है, बहुत दुख है उन बच्चों के लिए जिनने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था अभी वर्ग 3 के एग्ज़ाम में, लेकिन होता वही है ना कि गेहूं के साथ साथ घुन को भी पिसना पड़ता है। हमारी मांग सबसे पहले तो ये है कि अगर पेपर 25 तारीख को पहली शिफ्ट या दूसरी शिफ्ट का लीक हुआ है या दोनों शिफ्ट का लीक हुआ है तो जाहिर सी बात है चोर कभी, बहुत कम उम्मीद है कि चोर अगर पकड़ा जाए और वो ये बोले कि हमने अभी हमारी ये पहली चोरी थी, इसकी संभावना बहुत कम होती है। बल्कि ये माना जाएगा, जैसा कि होता भी है, कि अगर चोर पकड़ा गया तो उसने पहले भी कई चोरी की होंगी। ये बात बहुत हद तक जायज़ है। तो अगर एमपी टेट वर्ग 3 में 25 तारीख को जाकर पकड़ा गया गिरोह या कोई शख्स जो पेपर लीक कर रहा था, तो सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है कि उसके पहले भी उसके पास सभी पेपर थे, उसने सभी पेपर बेचे होंगे, हर शिफ्ट का पेपर उसके पास रहा होगा, उसने कई लोगों को पेपर बेचे होंगे और कई लोगों ने इसका फ़ायदा उठाकर, आप साफ साफ देख सकते हैं उसमें प्रश्न भी दिख रहे हैं और प्रश्न के उत्तर उसने लिख के रखे हैं। ABCD नहीं लिखा, क्योंकि रैंडमली क्वेश्चन आते हैं, सबके सिस्टम में अलग अलग हो जाते हैं। उसने सीधे सीधे उत्तर लिख के रखे हैं कि इसका उत्तर ये है, इसका उत्तर ये है, क्वेश्चन नंबर डला है, सामने उसका आंसर डला है। तो हर एग्ज़ाम में ये हुआ है, हर एग्ज़ाम में धांधली हुई है, हर शिफ्ट के पेपर लीक हुआ है। इसके अलावा MP पुलिस में भी ये सब हुआ होगा, लेकिन पकड़ में नहीं आया तो वो मुद्दा दब गया, लेकिन रिजल्ट में फिर भी काली कारस्तानी सामने आ गई है। अभी हमारी मांगें जो हैं, धरना है, प्रदर्शन है, सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इकट्ठे हों, भोपाल में या जहाँ भी कहीं भी अगर आपकी ज़रूरत पड़ती है तो आपको आगे आना चाहिए अधिक से अधिक संख्या में, ताकि दिखना चाहिए कि आक्रोशित कितने हैं, बच्चे परेशान कितने हैं, बच्चों को समस्याएं कितनी हैं। सबसे पहला एमपी टेट वर्ग 3 का एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए, सभी शिफ्ट का कैंसिल होना चाहिए और PV के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। अगर हर क्रिमिनल के ऊपर बुलडोजर चलने की प्रथा चल गई है, बीजेपी ने चलाई है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या जहाँ भी चल रही है, तो PV तो पूरी की पूरी जो मंजिल बनी है, बिल्डिंग बनी है, ये पूरी की पूरी क्राइम से भरी पड़ी है। इस पर सबसे पहले बुलडोजर चलना चाहिए, इसके हाथ से ये अधिकार छीन लेने चाहिए। जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भर्ती परीक्षा कराता है मध्य प्रदेश के अंदर, इनसे ये सारे के सारे अधिकार छीन के किसी दूसरी संस्था को दिए जाने चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अब हमारी जो मांगे हैं होनी चाहिए, सबसे पहली बात, MPPSC अगर अपना प्री एग्ज़ाम बहुत अच्छे तरीके से करा लेता है, ऑफलाइन करा लेता है, एक दिन में करा लेता है, एक शिफ्ट में करा लेता है, हर ज़िले में सेंटर बनते हैं, जो जिस ज़िले का होता है वहीं उसको सेंटर मिल जाते हैं, बहुत इत्मीनान से, बहुत शांति से पेपर हो जाता है, 1 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाता है,
नॉर्मलाइजेशन की कोई प्रक्रिया नहीं होती है। ठीक है, इस तरीके से हम चाहते हैं कि चाहे एमपीपीएससी या कोई और संस्था मध्य प्रदेश में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं को करवाए। ये महीनों की जो नौटंकी चलती है, एक एक महीने, डेढ़ डेढ़ महीने एग्जाम चलते हैं, बहुत अच्छा दिखाने के लिए, अदर स्टेट के सामने एक मतलब आइडल बनने के लिए कि हमारे यहाँ ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं, महीनों एग्जाम हम चलवाते हैं, बच्चों को परेशान करते हैं, जो सेंटर वो भरते हैं उसको छोड़कर हम कोई और दे देते हैं। ठीक है, ये कितनी वाहियात चीज़ें हो रही हैं मध्य प्रदेश के अंदर। मतलब अनपढ़ गंवार लोग बैठे हुए हैं जो लीड कर रहे हैं, जो ऊंचे पदों पर बैठे हैं, और हम जैसे पढ़े लिखे लोग, हम जैसे समझदार टेक्निकल लाइन से जुड़े हुए लोग ये देख रहे हैं कि हम पर कैसे लोग राज कर रहे हैं। केवल दुख, तकलीफ, पीड़ा, विरोध, आंदोलन बस यही कर सकते हैं, बाकी डिसीजन तो यही सारे लोग ले रहे हैं। हम तो पिछले 4-5 सालों से ये सारी चीज़ें सामने रखते आए हैं, लेकिन आखिर में होता वही है जो ये लोग चाहते हैं। अगर पहले कुछ अलग हो गया होता, कुछ बड़ा हो गया होता, तो अब ऐसा नहीं होता जैसा अभी हो रहा है। इसलिए इस बार हमें हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना है। जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी हमें वहाँ से नहीं हिलना है, चाहे आमरण अनशन करना पड़े, और चाहे हमें धरना देना पड़े, चाहे आंदोलन करने पड़े, और चाहे फिर हमें दूसरे तरीके के प्रदर्शन करने पड़े। शुरुआत शांतिपूर्वक होगी। अगर ये मानते हैं, हम सेटिस्फाई होते हैं इनकी चीज़ों से, जांच होना है, देखते हैं जांच में क्या होता है। जांचें तो अभी तक कई बार हुई हैं, व्यापम को छोड़ने के अलावा, व्यापम को छोड़कर अभी बहुत सारे एग्जाम में फर्जीवाड़ा हुआ है। अभी जो 3-4 री एग्जाम हुए हैं, इनके जो इनमें भी तो किसी ने घोटाला किया था, इसमें भी तो किसी ने पेपर लीक किया था, उसका तो पता आज तक चला नहीं कि उसको हुआ क्या, उसको सजा हुई, वो पकड़ा कि नहीं पकड़ा, या वो आज़ाद है तो वो फिर इन सारी चीज़ों में लिप्त हो गया है, या वो फिर से ये सारी चीज़ें करने। भाई अगर मुजरिम आज़ाद रहेगा और उसकी आदतों में क्राइम है तो वो करेगा। हो सकता है कि उन्हीं गिरोह ने ये सब काम फिर से किया हो। इसलिए अगले साल चुनाव है, हम सबको एक्टिव रहना पड़ेगा। हमें अब ऑनलाइन एग्ज़ाम हरगिज़ नहीं चाहिए। हमें नहीं देखना अपने मार्क्स डिस्प्ले पे, मॉनिटर पे। उससे होता क्या है मार्क्स देखने से? नॉर्मलाइजेशन का हथियार चला के ये काट पीट डालते हैं बाद में लोगों को। ना हमें नॉर्मलाइजेशन चाहिए, ना हमें ऑनलाइन एग्जाम चाहिए, ना हमें कोई दूसरा जिला चाहिए सेंटर के लिए। हम जिस जिले में रहते हैं हमें उस जिले में एग्जाम देना है। अदरवाइज हम हर आने वाली भर्ती का बहिष्कार करेंगे। और आप लोग जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले तो शेयर करें दूसरे लोगों के पास, और हम सबको बहिष्कार करना है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। इनकी इतनी वाहियात इंसल्ट करनी है कि एक भी फॉर्म अगली भर्ती के नहीं भरे जाने चाहिए। आप लोग है कि गोदाम भर देते हो लाखों करोड़ों रुपए, और बाद में रोने आ जाते हो कि सर ये हो गया, सर वो हो गया। आप लोगों से जो करते बनता है वो करते नहीं हो, और फिर बाद में जब इनके हाथ में सब कुछ चला जाता है फिर आके रोते हो। करना आप लोगों को है। मैं आपको बताऊं, एक एग्जाम का नोटिफिकेशन आया था, तब इनने बहुत सारा घोटाला धांधली की थी ग्रुप 4 के एग्जाम में। इनने एक वैकेंसी निकाली थी और उसके लिए इनने आवेदन मंगाए थे। मैंने अपने चैनल के माध्यम से अनुरोध किया था सभी कैंडिडेट से, जो डिजर्विंग थे, जो एलिजिबल थे उस फॉर्म को भरने के लिए, सबसे रिक्वेस्ट की थी। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। किसी ने उस फॉर्म को नहीं भरा था, और इतनी बेइज्जती, इतनी फजीयत हुई थी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की कि इन्हें उसका जितना भी डिटेल था वो विज्ञप्ति हटानी पड़ी, नोटिफिकेशन हटाना पड़ा, और फिर वो विज्ञप्ति कभी लौट के आई नहीं। इतने वाहियात, लेकिन फिर भी ये सुधर नहीं रहे हैं। इसलिए हमें करारा जवाब देना होगा। इन्हें बताना होगा कि स्टूडेंट्स यूनिटी में कितनी पावर होती है, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड हो। जब तक संतुष्टिपूर्वक हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलता, हमें आउटपुट नहीं मिलता, हमें अपनी चीज़ों पर अड़ा रहना है। परेशानी आपको होती है, यहाँ से वहाँ भटकते हो। सुबह की शिफ्ट में एग्जाम है तो रातों को भटकना पड़ता है। मैं खुद जानता हूँ, ऐसी मेरी बहुत सारी स्टूडेंट्स हैं, बेचारी अकेली गई हैं। मतलब फीमेल मेंबर को बता रहा हूँ कि सुबह 7, साढ़े 7 बजे रिपोर्टिंग टाइम है। ठीक है, मौसम ठंड का चल रहा है, चाहे पुलिस का पेपर हो, चाहे वर्ग 3 का पेपर में भी रात को ठंड लगी थी, तो अकेली गई हैं। फैमिली मेम्बर्स भी उनके साथ, कहीं कोई बिजी है, कहीं कोई बिजी है, एग्जाम आपका है, आपको जाना ही पड़ेगा। तो रात को निकलती हैं, कहीं 12 बजे, कहीं 1 बजे। जमाना इतना ख़राब है, फीमेल्स के साथ कैसी कैसी घटनाएं होती हैं, वारदात होती हैं। अगर किसी के साथ हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? गवर्नमेंट होगी, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड होगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये सारी चीज़ें ये हरामखोर बिल्कुल नहीं सोचते हैं। गाली देने का मन करता है, लगता है ये सामने आए तो इनको जूते मारें, आपके सामने भी इनको ले जाएं, आप लोग भी के अंदर भी जितनी भड़ास भरी बैठी है, आप लोग इन्हें मार मार के इनका हुलिया बिगाड़ दें। इन्हें एक एक जूते जब इनके सर पे पड़े तो इन्हें समझ में आए कि इनने कितनी गलतियां की हैं, कितने घोटाले इनने किए हैं। इनकी आंखें बंद हो तो इन्हें सपना आना चाहिए, इन्हें फ्लैशबैक आना चाहिए कि इनने कौन कौन सी क्राइम किए थे जिनकी इन्हें सजा मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें आगे अभी देखते हैं। आज आंदोलन है, अधिक से अधिक संख्या में आप लोग जुटें, हम ज्ञापन देंगे और हम अपनी मांगें भी रखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठा हों, साथ में आएँ। एग्ज़ाम का क्या होगा क्या नहीं होगा, एमपी पुलिस रिजल्ट का क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी ये कुछ नहीं है। अभी जो आया है एमपी पुलिस का रिजल्ट जो आया है, इसे फाइनल ना माने। वर्ग 3 का पेपर हुआ है, इसको फाइनल स्कोर ना माने। रिजल्ट भी चेंज होगा, हो भी सकता है।
और इसके अलावा एमपीटेट वर्ग 3 का पेपर अगर ये जांच कमेटी बैठाएंगे, ये कोशिश करेंगे कि ये एक शिफ्ट का पेपर कैंसिल करें जो लीक हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होने देना है। पूरे के पूरे एग्जाम कैंसिल कराने हैं, नए सिरे से एग्जाम हो और एक दिन एग्जाम हो, ऑफलाइन एग्जाम हो, हर जिले में सेंटर बने, वो मैं आपको सब पहले बता चुका हूँ। हमारी मांगे ये हैं और इस तरीके से ही अब जितनी आगे आने वाली वैकेंसीज हैं, जितने भी नोटिफिकेशन आगे आने वाले हैं, उन सबकी बहुत अच्छे से मतलब उन सब का एग्जीक्यूशन बहुत अच्छे से होना चाहिए। ये हम सबकी मांगे हैं। आप सबको यूनिटी में रहना पड़ेगा, वीडियो को शेयर करें, सबको एक साथ आगे लाएं। किसी भी एग्जाम से कोई ना कोई तो जुड़ा ही है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एमपी टेट हो, एमपी पुलिस हो, कोई भी किसी भी तरीके का एग्जाम हो, सब लोग मध्य प्रदेश में रहते हैं। आवाज़ उठाएं, यहाँ का हक छीना जा रहा है, मध्य प्रदेश के स्टूडेंट के साथ गलत हो रहा है। अदर स्टेट में ऐसा नहीं होता है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है हम अपने स्टेट को सुधारें। हम युवा हैं, हम भविष्य हैं, हम आने वाला कल है, तो हमें ये जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। बदलाव करना पड़ेगा मध्य प्रदेश के अंदर। जो चीज़ें गलत हैं उन्हें हटाना पड़ेगा, जो चीज़ें सही हैं उन्हें बताना पड़ेगा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। तो अगर आप तक आपने टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाई है तो टेस्ट सीरीज़ तुरंत ज्वाइन करें। आसानी से आप टेस्ट लगा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और टेस्ट से ही प्रैक्टिस करें, देखें कि कैसे प्रश्न आते हैं, ताकि बाद में पछताने का मौका आप खुद को ना दें। और मैं बताता भी हूँ एग्जाम के बाद कि देखिए इससे ये क्वेश्चन आए थे, इस टेस्ट से ये क्वेश्चन आए थे, दिखाता भी हूँ, बताता भी हूँ सारा कुछ। तो अब आपके पास एक मौका है, एक शॉर्टकट, एक स्मार्ट वर्क करने का इतने कम टाइम में। तो तुरंत जुड़ें और तुरंत आप टेस्ट लगाना शुरू करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।